नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं मराठी सुलभ भारती 8वीं इन बच्चों को पहली कविता आम्ही चालू हा पुढे वारसा ये पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि है जगदीश खेबुड़कर। इनका जन्म हुआ 1932 और मृत्यु हुई है 2011। ये प्रसिद्ध मराठी कवि साहित्यिक थे, गीतकार थे। मराठी चित्रपट सृष्टि के लिए इन्होंने बहुत सारे गीतों का लेखन किया है। उन्होंने जो गीत लिखे हैं वह सारे लोकप्रिय है। 325 मराठी चित्रपट मतलब सिनेमा सृष्टि के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं। 25 पटकथाएं और संवाद उनके प्रकाशित है। 50 लघु कथाएं, 5 नाटक, दूरदर्शन मालिका, टेलीफिल्म्स यासाठी इनके लिए उन्होंने लेखन किया हुआ है। उनको गदिमा पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। साहित्य सम्राट पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। वी शांताराम स्मृति पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। जीवन गौरव पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया हुआ है। 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे। 60 से भी ज़्यादा पुरस्कारों से कवि जगदीश खेबुड़कर इनको सम्मानित किया गया है। गुरुच्या शिकवणुकीतून सद्गुण अंगी बाणून सत्कार्य करणे। गुरु जो सिखाते हैं उससे हमारे अंदर जो सद्गुण आते हैं और वो उन सद्गुणों की वजह से हम सत्कार्य करते हैं। इसका मतलब गुरु ने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे। इसका मतलब कि गुरु ने हमें जो सीख दी है, जो सद्गुण हमारे अंदर पैदा किए हैं, जो अच्छे रास्ते पर चलने की हमें सीख दी है, अच्छे कार्य करने की हमें सीख दी है, यह जो वारसा है, यह जो अच्छा कर्म है, ये भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लिए काम आएंगे। इसलिए हमने आगे भी हमारे अंदर के सद्गुण और सत्कर्म आगे के पीढ़ी के लिए उपयोग में लाने चाहिए। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है। और कवि अपने गुरु को कि मैं यह वारसा, मेरे गुरु ने मेरे अंदर जो सद्गुण पैदा किए हैं, जो सत्कर्म हमें सिखाए हैं, यह अच्छे सद्गुण आने वाली पीढ़ी में भी हो, इसके लिए मैं आश्वासन देता हूँ कि गुरु कि मैं आगे की पीढ़ी के लिए भी अच्छे सद्गुणों से, सत्कर्मों से उनको सीख दूंगा। तो देखते हैं कविता का भावार्थ। गुरु ने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। बच्चे ने जब से सीखना शुरू किया होता है, तब से शिक्षा का प्रवास खत्म होने तक हर मोड़ पर अलग अलग विषयों के अध्यापक उस विद्यार्थी को, उस शिष्य को मिलते हैं और वह अध्यापक हमेशा अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, नैतिक मूल्य, आदर्श सिखाते हैं और इस कारण शिष्य जो है, उनके शिष्य जो होते हैं वो अच्छे इंसान बनते हैं। गुरु की सीख से उनके अंदर सद्गुण आते हैं और इन सद्गुणों की गठरी को लेकर कवि कह रहे कि हम ये वारसा जो है आगे की पीढ़ी तक भी चलाएंगे। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षा तळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। गुरु जो है हमारे पिता है, हमारी माता है, हमारे बंधु हैं, हमारे स्नेही होते हैं। गुरु हमारे जीवन में कल्पवृक्ष के समान होते हैं। कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? इच्छित फल देने वाला। और हमें जो चाहिए होता है, जो ज्ञान चाहिए होता है, वो ज्ञान हमें गुरु देते हैं। इसलिए गुरु को कल्पवृक्ष की उपमा दी है। कल्पवृक्ष के छाया के समान हमारे ये गुरु है और ये गुरु हमारे सूरज बनकर हमें ज्ञान का किरण
देते हैं और हमें प्रकाश की ओर ले चलते हैं। गुरु का मतलब भी वही होता है। क्या होता है गुरु मतलब? क्या होता है? गु मतलब अंधार, अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं गुरु। जिथे काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा। जहाँ कल तक हम जमीन के अंदर के बीज के समान थे, वहाँ पर अब उस बीज को जब अंकुर आते हैं, फिर उसका पौधा होता है, और पौधे से फिर वो बेल जो है बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उस बेल के ऊपर खिले हुए हम बड़े सुंदर फूल है। और उसी तरह से ज्ञान रूपी वृक्ष को ज्ञान के फल लगकर वह अब फलद्रूप होना चाहिए। यह उसका अर्थ है। शिको धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। गुरु के द्वारा मिली हुई जो सीख है, उस सीख से हम सारे हमारे अंदर संयम, धैर्य, पराक्रम यह सीखेंगे। ज्ञान प्राप्ति से हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस पेड़ को फल लगते हैं वो झुका हुआ रहता है। उसी तरीके से हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उसके साथ हमने नम्र भी होना चाहिए। तो इसलिए नम्रता को बहुत महत्व है। यह एक ध्यास हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे अंदर चाहे कितने अच्छे गुण हो, कितने अच्छे कर्म हम करते हो, लेकिन हमारे अंदर नम्रता भी बहुत अच्छा गुण है, वो होना बहुत जरूरी है। कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। यदि जो कोई दुष्ट होंगे हम उनको शासन करेंगे, दंडित करेंगे, और जो सज्जन होंगे उनका हम पालन करेंगे, मतलब रक्षण करेंगे। यह पक्का विचार हमने करना चाहिए। तुझे त्याग सेवा फळाये अशी, तुझे कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। हे भाग्यवान, हे भले इंसान, आपने हमारे लिए जो त्याग किया है, तुम्हारी सेवा करके आखिर हमारे रूप में फलद्रूप होगी, आपका नाम लौकिक होगा। और इतना ही नहीं तो हे गुरु, आपकी कीर्ति जो है शिष्यों के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपने जो कार्य किया है, त्याग किया है, उसके वजह से 10 दिशाओं में फैलेगी। तो इस तरह से गुरु के बारे में कवि जगदीश खेड़गूढ़कर इन्होंने कहा हुआ है कि गुरु ने दिया हुआ जो ज्ञान का वारसा है वह आगे भी हमने जारी रखना चाहिए। भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हमने वह वारसा जो है, जो अच्छाई है हमारे अंदर की, वो आगे भी चलानी चाहिए, ताकि उनको भी सीख मिले और एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा देश बने, और देश को अच्छे फलद्रूप ऐसे नागरिक मिले। तो प्यारे बच्चों, ये था इस कविता का भावार्थ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ध्यान में आया होगा। बाय बेटा।